अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस की समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात की बौछार कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत बनाना आपका काम नहीं, इनको मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता। जस्टिस हसन रिजवी ने पूछा कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे की जाती है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स में कहा, इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को क्यों मजबूत बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने पूछा कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान रखें तो अदालतों से भी सजाएं होंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं, इख्तियार समाअत का केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा, आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा सवाल भी ले जाएं। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे की जाती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि 9 मई के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान का जेल ट्रायल शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जेल ट्रायल में मुल्ज़िमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, अगली समाअत कब होगी अब? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमा में नामजद मुल्ज़िमान का जेल ट्रायल करते हुए शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर 9 मई गिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है। जबकि अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जवेद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद की। जेल ट्रायल में मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोटला पर जेल लाहौर में जाकर समाअत की। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना शादमान पुलिस ने 9 मई का मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान। तो दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज गुल और शुएब शाहीन समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। जबकि दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल और शुएब शाहीन समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटरीट, मारगला, कराची कंपनी और कोहिसार में मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज मीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत कोई भी मुस्लिम और इसका वकील अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। स्टॉक मार्केट ने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कहते थे कि मुल्क आज दिवालिया हो रहा है, कल दिवालिया हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। डोलती मईशत अब संभल रही है। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन में खिताब, कहा कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। महंगाई कम हो गई, अब वक्त है कि सम्राट आवाम तक पहुँचें। मैं ज़बानी जमा खर्च पर नहीं, अमली काम पर यकीन रखती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुँह खोलते हैं तो सिर्फ गाली निकलती है। कहा गया था कि 5 साल में 5 लाख अफराद को घर देंगे। बिलासूद कर्जे का बोझ हुकूमत पंजाब उठाएगी। पंजाब में पिछली हुकूमत ने क्या किया, सवाल छोड़ गई। है बहुत साल के बाद नवाज शरीफ साहब का दौर जो 2017 में ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है
आज खबर ये आ रही है कि ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी बार ये हमने खबर सुनी थी जब नवाज शरीफ वजीर आजम, अब हमने ये खबर सुनी है जब हुकूमत नवाज शरीफ की है, उसका भाई वजीर आजम है और उसकी बेटी अल्लाह ताला के फजल से और आपकी प्यार और मोहब्बत से वजीर आला है। और IMF से बात कर रहे हैं, बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपए कमी की जाए। वजीर तमाराइन अवैस लगारी की कायमा कमेटी के इजलास में बातचीत, कहा रवा माह के आखिर तक कैप्टिव पावर प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। आइंदा 5 से 7 साल में इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए मुनाफा मांगा जा रहा है, जो हमारे ख्याल में नाजायज है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासर होगा। और बिजली के बिलों में आयद सेल्स टैक्स की शरह में कमी का मामला, वजारत खजाना ने पावर डिवीजन की सेल्स टैक्स कमी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए वजारत खजाना बता रहे हैं कि महसूलात की वसूली में कमी की वजह से इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया जा सकता। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स में कमी से मजीद रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। IMF ने पाकिस्तान का ये मुतालबा कबूल नहीं करना। वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने सेल्स टैक्स में कमी की दरख्वास्त की थी। और ताजिरों के तमाम मसाइल हल करेंगे। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तरक्की का राज यही है कि ताजिरों को सहूलियात दी जाएं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा, IMF की वजह से मजीद इकनॉमिक जोन नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी ने अहम मंसूबा शुरू किया जिससे मईशत तरक्की करेगी। बिलावल भुट्टो 2 दिन बाद मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे शहरियों के लिए सबसे कीमती तोहफा है। कारोबारी हजरात हैं, आपकी हर चीज को बहुत ही संजीदगी के साथ लेती है। हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। असली जो बेरोजगारी का खात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोजगारी से खात्मा लेंगे। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मॉडल जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है वो आपके लिए, हमारे ताजिर बरादरी के लिए वो बनाया गया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। अब IMF के बाद हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। मलीर एक्सप्रेस वे जो कि 2 दिन के बाद उसके फेज 1 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो उसको इनॉग्रेशन करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है। एक बॉल पर सबको आउट कर दिया। नून लीग को छोड़ा, ना पीपल्स पार्टी को बख्शा। तहरीक इंसाफ पर भी नाइंसाफी से काम लेने का इल्जाम लगा दिया। कराची में अमीर जमात इस्लामी मसाइल का जिम्मेदार सबको करार दे गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPPs को सबका आशीर्वाद हासिल रहा। वो मुल्क की माशी हालत पर भी तशवीश का इजहार कर गए। बढ़ती चली जा रही है। 23% इजाफा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों में और ये कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे। IPPs के मसले को जमात इस्लामी ने भरपूर तरीके से उठाया और वो हुक्मरान और वो वजीर साहब जो ये कहते थे कि हम IPPs से बात ही नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी दबाव के नतीजे में, तारीख साज हड़ताल के नतीजे में, हमारे धरनों और एहतजाज के नतीजे में न सिर्फ ये कि IPPs से बात हुई बल्कि खुद हुकूमत ने ऐलान किया है कि 5 IPPs बंद हो गई, 13 से बात हो गई, 18 से रीनिगोशिएट हो गया और खुद उन्होंने कहा है कि 1000 अरब रुपए का 1500 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। जब 1000 और 1500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नो शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। मौशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% से जायद होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि दिसंबर में भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। हमारे पास डॉलर्स मौजूद हैं और हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज की डिमांड पूरी कर रहे हैं। स्टेट बैंक का रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। अगर मौशी आशारिये बेहतर और महंगाई की रफ्तार कंट्रोल रही तो बाकी चीजें भी बेहतर होंगी। अपने इकानमी ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। लास्ट ईयर वाज ए बेटर ईयर में 2.5% की हमारी ग्रोथ हुई।
और इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है, और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी। ऑलरेडी भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में पिकअप होना शुरू हो गया, और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। तो ओवरऑल जो है वो इस साल का ग्रोथ जो है वो पिछले साल से बेहतर होगा। और अभी खबर यह है कि आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वफाकी वजारत खजाना ने बजट कॉल सर्कुलर 2025-26 जारी कर दिया है। नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे कबल वफाकी काबीना से बजट अहदाफ और दस्तावेजात की मंजूरी ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक बजट स्ट्रेटजी हिकमत अमली पेपर की मंजूरी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी, जबकि सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के पहले हफ्ते में और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दूसरे हफ्ते बुलाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे कुर्रम की सूरत हाल के हवाले से, जहां कुर्रम को इमदादी सामान की तरसील जारी है। अशियाए ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुंच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशियाए खुरोनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुशाइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अहले कुर्रम की मुश्किलात हल होने लगी। इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरोनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान ने काफिले पहुँचने की तस्दीक की। कहा, काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वाई था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। अपर कुर्रम के सरहदी गाँव तिरीमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। टल पारा चनाल शाहराह पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अब आपको बताएं कि हुकूमत का PIA की दोबारा निजकारी का फैसला। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन रवा माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का कहना है कि वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने के बाद निजकारी में हायल रुकावट खत्म हो गई है। जहाज़ों की खरीदारी पर आयद 18% GST भी खत्म कर दिया गया है। और अभी अच्छी खबर यह है कि आज़मीन हज की आरजू पूरी करने का इंतजाम कर लिया गया है। दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले अफराद के पास नादिर मौका है। आइंदा हफ्ते से दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो रही है। जो पहले आएगा वही हज पर जाने का मौका पाएगा। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ऑडियो लीक केस है। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और वकील अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुलजिम के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा। देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से अहम खबर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस में उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए हैं। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश है। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है आलिजा, आपका बहुत शुक्रिया।
और नाजरीन, एक जानिब तो कराची को संवारने के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जबकि दूसरी जानिब कराची का हाल असल हुलिया हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खुले मेन होल शहरियों और बच्चों के लिए खतरा बनने लगे हैं। मुतादिद बार इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद मेन होल पर ढक्कन नहीं लगाए गए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुले मेन होल के पास मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। आसिम भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोरंगी से, जबकि खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे हैं लियाकताबाद से। जी देखें, बल्दियाती हुकूमत की जानिब से कराची में तरक्याती दावे तो किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर तरक्याती काम जारी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बदकिस्मती ये है कि शहर के अब भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे जहाँ पर बुनियादी चीज़ जो मुसाफिरों के लिए होती है कि मेन होल, गटर, सड़कें, वो बुरे हाल है। मैं इस वक्त मेन कयूमाबाद KPT अंडरपास पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 मुकाम ऐसे जहाँ पर गटर के ढक्कन या तो दब चुके हैं या बिल्कुल है ही नहीं। ये सिर्फ इस इलाके की सूरत हाल नहीं है। मेरे साथी रिपोर्टर खुर्रम गुलजार दूसरे इलाके मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी शुक्रिया आसिम भट्टी। अब मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, और लियाकताबाद में नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4 के जो इलाके हैं, इस इलाकों में मुतादिद गलियों में, शाहराहों पर जो गली से गुजरने वाली सड़कें हैं, वो उन पर जो सीवरेज के लिए गटर मौजूद हैं, उनके ढक्कन ही गायब हैं। तो हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये इन लोगों ने तकरीबन कोई आज 1 महीना हो गया बोल कर तंग हो गए कि आप यहाँ पे रख दें। कभी लेडीज़ गिर रही हैं, कभी कोई बच्चा गिर रहा है, कभी आदमी गिर रहा है, किसी को सर में टाँके आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये इस गटर पर लापरवाही के इंतहा हो चुकी है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लकड़ी जो लगा दी है, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको ये उससे वो एहतियात बरतें। जी बिल्कुल, मैं अब पहुँच चुका हूँ लियाकताबाद 3 नंबर नैरिंग रोड, जो कि मशहूर एक रोड कहलाता है, जो कि मार्केट की तरफ जा रहा है। शाहरा पर तकरीबन 4 से 5 ऐसे मेन होल हैं जिनके ढक्कन ही मौजूद नहीं हैं। गंदगी और गलाजत के ढेर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जनाब, ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए और यही सूरत हाल है। आए रोज़ गटर भरते हैं यहाँ पे। आप ये खुला हुआ देख रहे हैं ना गटर, इसके अंदर मोटरसाइकिल वाले बच्चों के साथ औरतें, रक्शे के अगले टायर फंस जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल में है। हालांकि गटर खुला हुआ है, इसके अंदर रात का टाइम होता है, बच्चे बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, और बच्चों के साथ चला गया, गंदा पानी इधर बह रहा है, समझ गया। गलियों का ये आलम है। इसी तरह से लियाकताबाद नंबर 4 अमजद साबरी वाले रोड का भी यही हाल है। इसी तरह से वहाँ पे भी सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है और गटर के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। जी, और अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जिसकी सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। खुले मैन हॉल बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुके हैं, मगर वासा और बल्दियाती इदारे सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। हैदराबाद में खुले होल बच्चों के लिए मौत का पैगाम बने हुए हैं। इसी तरीके से जानवर भी इसमें गिरने के वाक़यात आम हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है हैदराबाद शहर में, सैकड़ों की तादाद में जो गटर्स हैं उन पर ढक्कन नहीं है, और अब तक 3 बच्चों की अमवात जो है मुख्तलिफ इलाकों में हो चुकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अक्सर और बेशतर वाक़यात होते रहते हैं। सामने गवर्नमेंट कम्प्रेहेंसिव स्कूल है, यहाँ बच्चे गिरते रहते हैं और जो है गाड़ियाँ, यहाँ टायर उनके फंस जाते हैं। गटर जो है बिल्कुल बंद, चौक पड़े हुए हैं, और ये बाहर सारा फजला निकल के बेहतर है। वासा के कोई हुक्म आते नहीं है, कोई देखते नहीं है, या बल्दियाती नहीं मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी भी किस्म की। तो इस वक्त सूरत हाल हैदराबाद शहर में अगर हम बात करें वासा की कारकर्दगी की, तो 0/0 है, और शहरी इस जानिब देख रहे हैं कि बच्चों को महफूज बनाने के लिए इकदाम कब किए जाते हैं। इरफान आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। जनवरी में जाड़ा जोबन बरकर आ गया। बालाई इलाकों पर अब्रिल रहमत मेहरबान है, कहीं बारिश बरस रही है तो कहीं बर्फ पड़ रही है। सर्द मौसम के असरात कराची पर भी मुरतब हो रहे हैं। शहर क़ायद का पारा सिंगल डिजिट में रह रहा है। क्या आपको मालूम है कि सर्दियां आते ही लाहौर के चिड़ियाघर के जानवरों की मौजें लग जाती हैं? जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे। हमारी नुमाइंदा वहीं पर मौजूद हैं और बताएंगे कि क्या क्या उनको खाने में दिया जाता है, किस तरह से उनकी तवाज़ो की जाती है। फातिमा शराजी, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियां आते ही जो जानवरों की मौजें लग जाती हैं और वो मज़े मज़े के खाने खाते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर चिड़ियाघर में। यहाँ जानवरों की हिफाजत के लिए क्या क्या उन्हें खुराक दी जाती है और किस तरह से उन्हें सर्दी से बचाया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ज़ू किरण सलीम। इनसे जानते हैं। से मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है तो वो प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हवा की क्रॉसिंग ना उस तरह से हो सके। पराली की बेडिंग कर दी जाती है। जिन जानवरों में हीटर्स की ज़रूरत होती है उधर हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पीशीज़ होती हैं जो अफ्रीकन स्पीशीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम की शिद्दत इस तरह की नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ है, तो उस हवाले से हर जानवर की ज़रूरत के मुताबिक और जो हमारा हाउसिंग रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो डाइटरी चेंजेस हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं। एनिमल की जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो सप्लीमेंट्स है वो दिए जा रहे होते हैं ताकि बॉडी की जब इम्यूनिटी बेहतर होगी तो मौसम में आने वाले चेंजेस और जो उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उससे वो बेहतर तरीके से बॉडी अंदर मुदाफ़ियत मौजूद। दूसरी तौर पर धूप के लिए उन्होंने सर्दियों में ये कहा कि जिन जानवरों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। फातिमा बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में कौमी खेल की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाक आर्मी की काविशों से कराची में मौजूद हॉकी ग्राउंड फिर नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया गया है। हॉकी स्टेडियम एक अरसे से तकनीकी और मयारी काम का मुंतजर था। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।